हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज़ादी के बाद भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे ही नए नए सामाजिक और जनप्रिय आंदोलनों का यहाँ पे शुरुआत हो रहा था। पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए, मानव द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त आंदोलन उस समय चल रहे थे। वहीं कुछ दलगत आंदोलन भी थे, कुछ समाज में अच्छाई के लिए भी आंदोलन चलाए जा रहे थे। समाज में पिछड़े लोगों को बराबरी के हक दिलवाने के लिए भी आंदोलन यहाँ पे चल रहा था। वहीं जंगलों की सुरक्षा के लिए तो कहीं सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए, जैसे ताड़ी के खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के गांव के मर्द औरतों ने जंगल के व्यावसायिक कटाई का विरोध कब शुरू किया था। आंसर होगा 1973 में ऐसा किया गया था, जब भारी मात्रा में उत्तराखंड में जंगलों को काटा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के संस्थापक किसे माना जाता है। आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि चिपको आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, जिसके चलते भारत सरकार ने इन्हें बहुत बड़े अवार्डों से नवाजा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किसने कहा था प्रकृति हम सब की आवश्यकता तो पूरी कर सकती है किंतु किसी की लालच की नहीं। आंसर होगा ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। भारत में वन क्षेत्र कितनी प्रतिशत है। आंसर होगा 21.6। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। अलकनंदा के जलगांव क्षेत्र रैणी में जो चिपको आंदोलन हुआ था उसे किस समिति ने सही माना था। आंसर होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने इसको सही माना था, क्योंकि अलकनंदा क्षेत्र में भारी मात्रा में जंगल की कटाई हो रही थी। उसके बाद वहाँ पे एक भीषण बाढ़ आया हुआ था जिससे वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुई थी। उसके बाद रैणी के लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन। मीराबेन और सरलाबेन जो चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी किसकी शिष्या थी। आंसर है महात्मा गांधी की ये शिष्या थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। चिपको आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए किस कवि ने लोक कविताओं का सहारा लिया। आंसर होगा घनश्याम दास रतूड़ी ने ये काम किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन। रैणी में किस महिला ने अन्य 27 महिलाओं के साथ मिलकर 2 दिन 2 रात तक जंगलों की रक्षा की थी। आंसर होगा गौरा देवी ने ये काम किया था 26 मार्च 1974 को। जब लोग जंगलों की कटाई करने के लिए वहां पहुंचे तो गौरा देवी ने और उनकी टीम ने मिलकर पेड़ों से ये लोग चिपक गए, जिससे ये लोग लगातार 2 दिन तक वहां पे रुके रहे, लेकिन जंगलों को काटने इन लोगों ने नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन। चिपको आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए 2800 किलोमीटर की पदयात्रा किसने की थी। आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। बडियारगढ़ वन के क्षेत्र में हरे वृक्षों को काटने के विरोध में किसने आमरण अनशन किया था। आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हिमालय क्षेत्र में हरे वृक्षों को काटने पर 15 वर्षों तक रोक लगा दिया गया, यह किस समझौता के बाद हुआ। आंसर होगा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सुंदरलाल बहुगुणा के बीच ये समझौता हुआ था जब सुंदरलाल बहुगुणा जेल से बाहर आए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं ने कौन सा दल बनाया था। आंसर होगा महिला जंगल दल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। किस भारतीय नेता ने दलित समुदाय के अच्छे भविष्य के लिए अथक प्रयास किया था। आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था। आंसर होगा 1972 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। दलित पैंथर्स संगठन का उद्देश्य क्या था।
आंसर होगा दलितों को संवैधानिक हक दिलाना और जाति प्रथा को समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन, दलित पैंथर संगठन का पतन कैसे हो गया। आंसर होगा राजनीति में आने के चलते, क्योंकि जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तो दलित पैंथर्स के लोग भी कुछ राजनीतिक संगठनों से मिलकर राजनीति करने लगे थे, जिससे इनमें काफ़ी फूट हुई और ये पार्टी ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन, दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए किस कवि ने आत्मकथा और साहित्यिक रचना लिखी। आंसर होगा नामदेव ढसाल ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन, दलित पैंथर्स के बाद कौन संस्था बनी थी। देखते हैं इसका आंसर, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एक संस्था बनी थी जब दलित पैंथर्स खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगातार 3 हफ्तों तक क्यों धरना दिया था। आंसर होगा बढ़ी हुई बिजली दर को वापस दिलाने के लिए, करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम किसके लिए कार्य करता है। इस विश को आप लोग फिश पढ़ेंगे, गलती हो गया, आंसर होगा मछुआरों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, बड़े पैमाने पे मछली पकड़ना किस सूची के अंतर्गत आता है। आंसर होगा राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। 23वां क्वेश्चन, नेशनल फिश वर्क्स फोरम ने केंद्र सरकार के साथ क्यों कानूनी लड़ाई लड़ी थी। आंसर होगा मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जाना होता था और बड़े जहाज़ों के साथ, जो कि पहले रोक दिया गया था, लेकिन बाद में इसकी जीत होती है और ये लोग गहरे समुद्र में भी जाने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन, हैदराबाद में ताड़ी बिक्री के विरोध में महिलाओं का विराट प्रदर्शन कब हुआ था। आंसर होगा 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ। आंसर होगा 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। आंसर होगा नर्मदा नदी पे बहुत सारे बांध बनाए जा रहे थे, इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के सबसे सक्रिय सदस्य कौन थी। आंसर होगा मेधा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्स्थापना नीति कब लागू की गई। आंसर होगा 2007 में। पुनर्वास और स्थापना नीति 2003 में भी आई हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन कब और कहां शुरू किया गया था। आंसर होगा 1990 में राजस्थान के किसान मजदूर शक्ति संगठन के नेतृत्व में ये काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 31वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी। आंसर होगा जून 2005 में। इससे पहले 2004 में संसद ने इसको पास कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन, किस दलित नेता का जन्म बिहार के आरा के चांदवा गांव में हुआ था। आंसर होगा जगजीवन राम की। तो ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।